क्या आपने कभी सुना है कि कोई जज, हाँ वही जो दूसरों को इंसाफ देता है, अब खुद इंसाफ मांग रहा है और वो भी सुप्रीम कोर्ट से। अरे जनाब, ये कोई स्क्रिप्टेड कोर्ट रूम ड्रामा नहीं बल्कि देश की वास्तविक न्यायपालिका में हो रहा है। एक ऐसा मामला है जिसने जस्टिस, लॉ, इंटीग्रिटी और इम्पीचमेंट सबको एक ही कोर्ट रूम में खड़ा कर दिया है। न्यायमूर्ति की न्याय याचना दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने इन हाउस जांच कमेटी की रिपोर्ट को गैर कानूनी बताया है और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को भेजी गई महाभियोग की सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। आग की आड़ में कैश। 14 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास के बाहरी हिस्से में आग लगी। फायर ब्रिगेड पहुंची और वहां छिपाकर रखे गए नकदी के बंडल सामने आए। इसके बाद जस्टिस शील नागू, जस्टिस GS धवालिया और जस्टिस अनु विश्वरामन की समिति बनाई गई। कोर्ट में CGI संजीव खन्ना को रिपोर्ट मिलने के बाद वर्मा जी को इस्तीफा देने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब वे खुद सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। न्यायपालिका बनाम संसद। यह भारत का पहला ऐसा मामला है जहां एक वर्तमान न्यायाधीश संसद में पेश होने वाली महाभियोग प्रक्रिया से पहले सुप्रीम कोर्ट की शरण ले रहा है। संवैधानिक टकराव। क्या न्यायपालिका संसद की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर सकती है? वर्मा की याचिका इस टकराव को और गहरा कर सकती है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट खुद की स्थांगत गरिमा बचा पाएगा? आग लगी बंगले में या भरोसे में? अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में अचानक आग लगती है और फायर ब्रिगेड और वहां पेटियों में भरे हुए 15 करोड़ रुपए मिले, वो भी आधे जले हुए। अब कोई माने या ना माने, ये रकम जज साहब की सैलरी से तो नहीं आ सकती। तो क्या न्याय के नाम पर कहीं कोई कमाई चल रही थी? सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस जांच। बंगले में बंडल मिले, सोशल मीडिया पर हंगामा मचा। मीडिया का कुछ हिस्सा तो चुप्पी साध गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर जजों की इस इन हाउस जांच समिति बना डाली। अब सुनिए व्यंग की असली बात। इस रिपोर्ट को जनता देख नहीं सकती, पत्रकार छू नहीं सकते, RTI के दायरे में नहीं आता और संसद में भी चर्चा की इजाज़त नहीं। तो भाई ये कौन सी जांच है जिसमें दोषी के दोस्त ही वकील, गवाह और जज बन जाए? रिपोर्ट तैयार है पर न्याय नहीं। खैर, रिपोर्ट बनी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रपति को भेज दिया, लेकिन रिपोर्ट में क्या था जनता को नहीं बताया गया। बस इतना हुआ कि जस्टिस वर्मा को चुपचाप दिल्ली से इलाहाबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया, बिना कोई सज़ा, बिना कोई FIR, बिना कोई पब्लिक माफ़ी। मतलब जिनकी सरकारी कोठी से 15 करोड़ निकले वो आज भी कुर्सी पर बैठे हैं, बस लोकेशन बदल दी जाती है। बार एसोसिएशन की बगावत। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जैसे ही वर्मा साहब पहुंचे, वकीलों का खून खौल गया। इलाहाबाद बार एसोसिएशन ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, कहा हम ऐसे जज को कोर्ट में नहीं मानेंगे। और तब देश के कानून मंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को लगने लगा कि ये मामला अब लीक नहीं रहा, पब्लिक प्रेशर बन गया है। बॉम्बे लॉयर्स का पत्र। अब जरा एक और मोर्चा सुनिए। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने CGI गवाही को चिट्ठी लिखी कि हमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति चाहिए, क्योंकि संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जजों के खिलाफ बिना CGI की मंजूरी कोई आपराधिक मामला नहीं बन सकता। तो क्या गवाही साहब अब सिर्फ दुख जताएंगे या दंड की दिशा में बढ़ेंगे? न्यायिक जवाबदेही या नोटंकी। अब सवाल सीधा है, क्या जज कानून से ऊपर है? जब नेता चोरी करे तो CBI पीछे पड़ जाती है, अफसर घपला करे तो ED धर दबोचती है, लेकिन जज पर सवाल उठे तो जवाब मिलता है इन हाउस इंक्वायरी हो गई है, आगे बढ़िए। भाई साहब, हम कोई वेब सीरीज नहीं देख रहे। न्यायपालिका और मीडिया की चुप्पी। जरा सोचिए, अगर सही 15 करोड़ रुपए किसी IAS अफसर के घर से मिलते तो न्यूज़ चैनल पर कैश गेट नोटिस की चप्पी, तिजोरी लीक जैसे नाम रखे जाते हैं। क्योंकि ये मामला एक माननीय जज से जुड़ा है तो मीडिया का बड़ा हिस्सा चुप्पी साधे बैठा है। यह चुप्पी सबसे बड़ी साजिश है।
संसद की तैयारी। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। संभावना है कि एक जेपीसी बनाई जाए जो न्यायमूर्ति वर्मा की भूमिका की जांच करे। विपक्ष पहले से सरकार पर न्यायपालिका के मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाता रहा है। मीडिया की भूमिका। मीडिया का रुख भी विभाजित है। कुछ चैनलों ने एक प्रोपोगंडा करार दिया है जिसमें कुछ निष्पक्ष पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, एक जज को बचाने की इतनी कोशिश क्यों? न्यायपालिका की साख। अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करता है तो यह तय करेगा कि क्या ये संस्थागत पारदर्शिता को बढ़ावा देगा या फिर न्यायिक साख को ठेस पहुंचाएगा। जनता का न्याय। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अगर आम आदमी के घर में इतना कैश निकलता तो ईडी, सीबीआई और आईटी की टीम पहुंच जाती, लेकिन जहां जज साहब खुद ही कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस वर्मा का ये मामला केवल एक व्यक्ति की रक्षा का नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा है। ये तय करेगा कि न्याय का तराजू किस ओर झुकता है, संसद की गरिमा की ओर या न्यायपालिका के अपने ही भीतर फैले संकट की ओर। The learned Attorney General Pointier, R.A. Kandraman, the learned Solicitor General Tushar Mehta, Mr. Kapil Sibal, the President of the SCBA, Rachna Srivastava, the Vice President of SCBA, the law officers, the senior advocates, the family members of Justice Bela Trivedi, a very dear friend and former Chief Justice of Gujarat High Court, Justice Sonia Gokhani, and members of the bar. Today we come together to bid farewell to our colleague, Honorable Justice Bela M. Trivedi. The journey of Justice Trivedi to this court is indeed a compelling story. Her upbringing in Gujarat was marked by a variety of experiences due to her father's career in the judiciary, which involved frequent transfers. In a job that requires relocation, while there are challenges in settling down, it also offers exposure to the cultures of various cities and towns. I am certain these experiences would have broadened Justice Trivedi's understanding of the diverse challenges people face. Inspired by her father, Justice Trivedi pursued a career in law and practiced for nearly a decade on the civil and constitutional side, the Gujarat High Court. She then applied for high judicial service. A significant chapter in her judicial life commenced with her appointment to the City Civil and Sessions Court in Ahmedabad in 1995. It has a way of writing beautiful stories, and in Justice Trivedi's life, he wrote one such tale where she walked the same courtroom corridors as her father, both serving as judges at the City Civil and Sessions Court at Ahmedabad at the same time. This rare distinction was recognized by the Limca Book of Records, which recorded the entry in their 1996 edition as High Court, father-daughter judges in the same court. Justice Trivedi's extensive experience in the district judiciary gave her expertise in civil and criminal law as well as procedural law. As a member of the district judiciary, Justice Trivedi held several important roles. On the judicial side, he served as a CBI judge and as a special judge in several cases. Her judicial work was complemented by significant administrative responsibility, including her tenure as Registrar of Vigilance in the Gujarat High Court and as Law Secretary to the Government of Gujarat. In each of these roles, she displayed outstanding legal insight and administrative acumen. These responsibilities demanded a different set of competencies than those required on the judicial side. While adjudication calls for analytical rigor, neutrality, and legal interpretation, administrative roles require strategic planning, policy making, insight, institutional management, and the ability to coordinate across departments, stakeholders. As Registrar of Vigilance at the Gujarat High Court, she was interested with maintaining the integrity of the judicial system, handling sensitive issues with discretion, fairness, and firmness. Her tenure as a law secretary further demonstrated her capacity to engage with complex legal frameworks at the intersection of government and policy.
As Law Secretary, he was instrumental in establishment of the Gujarat National Law University. Justice Trivedi was elevated to the Gujarat High Court in 2011 and later to the Supreme Court in August 2021. Her elevation to this court is remarkable, as she is presently the only judge in the Supreme Court who rose to the ranks of the district judiciary. This rare journey from the grassroots levels of the judicial system to the apex court serves as an inspiration for many in the district judiciary. Her appointment brought a distinct perspective to the bench as a judge of the Supreme Court of India. Justice Trivedi has dealt with a wide range of cases, spanning from criminal matters to those heard by Constitution Bench. I had the opportunity to share the bench with her during the proceedings of the 7-judge bench, hearing on a significant constitutional question of whether subclassification among scheduled castes is permissible under the Constitution. Justice Trivedi authored the sole dissenting opinion in the case, a reflection of her independence of thought and her ability to express her views without hesitation. As a Supreme Court judge, Justice Trivedi, who served as a visitor to the Gujarat National Law University, an institution she had previously played a key role in establishing. In this capacity, she provided guidance to both faculty and students alike. Justice Trivedi is hardworking, with a keen eye for detail and a commitment to her thoroughly preparing for each case she presides over. On a personal note, when her name was doing rounds from January of 2021, I had an occasion to talk to her on several occasions, and then after elevation, I found an elder sister in her. So she only elder to me by a couple of months, but she was always a beloved to me. And Ms. Matthews has mentioned about the next week's working. I have been blamed by her for that also, because since I was to take over, the calendar was finalized by me, and I had received requests from many of the members that the beginning of July is not a right season for the Supreme Court to open up, and therefore we decided to postpone the vacation by a week and also opening by a week. By now, on the basis of the practice which has been prevailing for last several years, we had already booked the tickets to go for attending a marriage in the family in the US, and I had to consider not to cancel our bookings. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।